इस वीडियो में हम ध्वनि की चाल पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि की जो चाल होती है वो किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ता है वो तापमान का भी पड़ता है, घनत्व का भी पड़ता है और आर्द्रता का भी, ह्यूमिडिटी का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इनको कम करने पर या ज़्यादा करने पर क्या यहाँ पर चेंज आएगा, उसके बारे में ही हम देखेंगे और शॉर्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के बाद इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, ध्वनि की अगर हम बात करें, जो साउंड होती है वो भी एक प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये क्या है, कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि हमेशा कंपन से ही उत्पन्न होगी और ये क्या है, एक ऊर्जा का ही एक रूप है। और ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का एक रूप है। ये एक प्रकार के यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग हम उसको बोलते हैं, यानी कि जो जो मैकेनिकल वेव होती है वो क्या होती है, उनको संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये संचरण नहीं कर सकते। और यांत्रिक तरंगों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी कि एक तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो जो यहाँ पर जो ध्वनि तरंग होती है ये क्या होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो इनको क्या होता है, ये जो गति करती है, देखिए इस प्रकार से करती है गति। यहाँ पर एक स्प्रिंग की तुलना अगर हम करें तो स्प्रिंग की तरह ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये इसका कुछ बेसिक है। हम जो मेन टॉपिक कर रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि इनकी चाल पर पड़ने वाले प्रभाव है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं बस। जैसे कि देखिए, माध्यम है कोई, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कण अगर पास पास होंगे तो ध्वनि की चाल जो होगी ना वो अधिक होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ना वो अधिक होता है। तो उसके बाद की जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो द्रव में होता है और उसके बाद गैसों में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो देखिए ध्वनि की चाल होती है वो ठोस की होती है, यानी कि इसके अंदर ध्वनि अधिक गति कर सकती है, फिर उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। और सामान्यतः ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ता है वो तीन कारकों पर ये निर्भर करती है, जिसमें टेम्परेचर है, एक देखिए यहाँ पर घनत्व हो जाएगा और एक यहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये ध्वनि की चाल कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसमें देखें तो वेव के बारे में, ये यहाँ से यहाँ तक इसका वेवलेंथ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के देखें इसकी बात करें तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, आयाम हो जाएगा यहाँ पर ये। और ये इसका वेवलेंथ है। ये ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं यानी कि श्रृंग बोलते हैं, और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं यानी कि ट्रफ बोलते हैं। और यहाँ से देखिए एक साइकिल को पूरा करने में जो इसको टाइम लगता है उसको आवर्तकाल बोला जाता है। और जो देखिए यहाँ पर ये घनत्व आपको मिला मिला दिख रहा है, इसको कंप्रीहेंशन यानी कि संपीड़न बोलते हैं। और जो सीधा सीधा यहाँ पर ये है इसको रेयरफेक्शन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर सॉलिड में अगर आप देखें तो सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पर कण पास पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्वनि की चाल अधिक होती है। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो देखिए यहाँ पर लिक्विड में थोड़े कण दूर होते हैं यहाँ पर, और गैसों में तो सबसे ज़्यादा ये दूर होते हैं। तो इसलिए गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो यहाँ पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंपन से उत्पन्न होती है। तो कंपन के बिना ध्वनि को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कंपन यहाँ पर देखिए अनिवार्य रूप से कंपन होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पर कण है, ये इस प्रकार से है, तो ये ठोस है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कंपन अधिक होने लगेगा, यानी कि इनके अंदर की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनके अंदर की गतिज ऊर्जा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी, जब देखिए जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर इनका बढ़ा दिया। तो देखिए तापमान जब हमने बढ़ा दिया तो कणों की क्या होती है, यहाँ पर कणों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। एक प्रकार से हम कहें तो कंपन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जब कंपन यहाँ पर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंपन अधिक होगा और इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम तापमान को इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि की चाल जो होगी, यानी कि जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो साउंड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर देखिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पर 0.61 मीटर पर सेकंड से क्या होती है, ध्वनि की चाल में इंक्रीज आता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि
जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो साउंड की जो स्पीड है उसमें कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए 0.61 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पर इंक्रीज होगा जब ध्वनि की चाल को हम बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक नदी है, तो यहाँ पर कोल्ड हवा यानी कि ठंडी हवा है इसकी सरफेस के पास, और जो ऊपर है यहाँ पर ये गर्म हवा है। तो यहाँ पर देखिए साउंड ट्रैवल फास्ट करेगा क्योंकि ऊपर गर्म हवा होती है और नीचे यहाँ पर ठंडी हवा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक आने में ध्वनि की चाल इस प्रकार से बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर होगी, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो डेंसिटी का भी यहाँ पर रोल होगा। अगला हम जो देखेंगे वो डेंसिटी के ऊपर ही देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि जो होती है वो कंपन से उत्पन्न होती है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कंपन भी बढ़ेगा, और जब कंपन बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है वो ध्वनि की चाल क्या होती है, वहाँ पर अधिक हो जाती है, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वो 0.61 मीटर पर सेकेंड से इसकी चाल बढ़ जाती है। अगला देखिए, अगला आ जाता है डेंसिटी। तो देखिए घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी कम हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, देखिए जब घनत्व बढ़ जाएगा तो घनत्व बढ़ने पर यहाँ पर हम देख रहे तो घनत्व बढ़ने पर क्या होता है, जो कण होते हैं वो भारी हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कण है बहुत ज़्यादा, ये भारी हो जाते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भारी कण हो जाएंगे ये। अब देखिए जब यहाँ पर ये भारी कण हो जाएंगे, जब ये कण क्या हो जाएंगे, ये भारी हो जाएंगे, तो यहाँ पर कंपन क्या होगा, यहाँ पर जो कंपन होने वाला है वो कम होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इनका कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, वो क्या होगी, कम होगी। तो जब कण भारी होंगे तो वाइब्रेशन यहाँ पर देखिए कम होने वाली है। ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या है, डेंसिटी यहाँ पर अधिक है। अब जब डेंसिटी देखिए यहाँ पर ये अधिक होगी तो यहाँ पर देखिए इसके कण क्या होंगे, ये कण इसके भारी होंगे। तो कण जब यहाँ पर भारी होने वाले हैं तो भारी होने पर कण क्या होगा, यहाँ पर ये डेंसिटी यहाँ पर अधिक होगी। अगर डेंसिटी अधिक है तो कण यहाँ पर भारी है, और कम कण भारी होने पर जो कंपन होने वाला है वो कंपन क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। अगर देखिए कण हल्के होंगे तो यहाँ पर कण हल्के होने पर कंपन अधिक होगा, और जब कंपन अधिक होगा तो यहाँ पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर कण भारी है, इसका मतलब कंपन कम हो रहा है, और जब कंपन कम होगा तो ध्वनि की चाल भी यहाँ पर कम ही होगी। तो देखिए घनत्व का हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो घनत्व होता है, अगर हम घनत्व को देखिए बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कण क्या होंगे, कण यहाँ पर भारी हो जाएंगे। तो कण यहाँ पर देखिए भारी हो जाएंगे, और जब यहाँ पर देखिए कण भारी होंगे तो कण भारी होने से क्या होगा, यहाँ पर कंपन यहाँ पर देखिए ये कंपन जो होने वाला है वो कम होगा। अब जब कंपन यहाँ पर देखिए कम होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी चाल भी यहाँ पर कम होने वाली है। कंपन यहाँ पर कम होगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो देखिए ध्वनि की चाल भी यहाँ पर ये कम होने वाली है। तो यहाँ पर ये इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि कण जब भारी हो जाएंगे तो वो कंपन कम करेंगे, यानी कि जब ये वाइब्रेशन कम होगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, कम ही हो जाएगी। तो डेंसिटी का जो प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जब डेंसिटी को देखिए अगर हम अधिक कर देंगे तो ध्वनि की चाल यहाँ पर क्या होगी, तो ध्वनि की चाल यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि कण भारी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर कण हल्के हैं ये, तो इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए इनमें वाइब्रेशन जब ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन ज़्यादा करने पर ध्वनि की चाल भी अधिक हो जाएगी, यानी कि क्योंकि कंपन से ही ध्वनि को उत्पन्न होता है, ध्वनि से ही कंपन को उत्पन्न, यानी कि कंपन से ही ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए डेंसिटी अधिक होने पर कण भारी हो जाते हैं, तो कण जब भारी होंगे तो वाइब्रेशन ही कम करेंगे, और जब वाइब्रेशन इनकी कम होगी तो ध्वनि की चाल भी यहाँ पर जो साउंड की स्पीड है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, यहाँ पर कम हो जाएगी डेंसिटी बढ़ाने पर। इसका देखिए दोनों में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्स होती है। यहाँ पर अगर हम इनके बात करें तो देखिए डेंसिटी और यहाँ पर स्पीड और साउंड की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। क्योंकि देखिए अगर डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो देखिए डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हम जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी को हम कम करेंगे तो जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर साउंड की बढ़ने वाली है, और अगर टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा तो स्पीड भी यहाँ पर कम होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, और ये जो घनत्व और जो ध्वनि की चाल है पर जो प्रभाव पड़ने वाला वो एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बस आपको तो यही ध्यान रखना है कि कण भारी होने की वजह से यहाँ पर देखिए जो होगा कंपन कम होने वाला है, इसीलिए ध्वनि की चाल भी यहाँ पर कम होगी। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आर्द्रता बढ़ने पर
जो ध्वनि की चाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आर्द्रता जब बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए जब आर्द्रता बढ़ेगी और वायु में क्या होगा, जल की मात्रा अधिक हो जाती है। देखिए वायु में सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग ये 78% के आसपास होती है, और दूसरे नंबर पर ये 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो मेजरली ये दोनों गैसें क्या होती है, वायु में पाई जाती है। अब देखिए जब इन दोनों गैसों की मात्रा अधिक है, अब जब दोनों गैसों की मात्रा यहाँ पर अधिक है, लेकिन जब आर्द्रता यहाँ पर बढ़ेगी तो आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर आर्द्रता बढ़ने पर जल की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आर्द्रता बढ़ने पर जल की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए वायु में आर्द्रता बढ़ने पर यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वायु में जल की मात्रा बढ़ती है। अब जल की मात्रा जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, वायु का जो घनत्व होगा ना वो कम होगा। अब भी हमने देखा कि घनत्व अगर कम होगा तो देखिए घनत्व कम होने की वजह से ध्वनि की चाल भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए देखिए जो ध्वनि की चाल होती है वो आर्द्रता वाली नमी वाली जगह पर क्या होती है, दूर तक आवाज़ हमें सीटी की सुना देगी। यानी कि अगर बारिश वाला दिन हो और नॉर्मल दिन हो तो बारिश वाले दिन क्या होता है, सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और ह्यूमिडिटी देखिए आर्द्रता क्या होती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, देखिए ह्यूमिडिटी बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर वायु क्या होती है, वायु का जो घनत्व होता है ना वो कम हो जाए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये घनत्व को कम ही कर रही है। जो आर्द्रता होती है वो वायु की घनत्व को कम कर देती है, और घनत्व कम होगा तो अभी हमने पीछे देखा था कि घनत्व कम होने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पर भी देखिए जो आर्द्रता हो रही है वो वायु की जो घनत्व है उसको कम कर देती है। अब जब वायु का घनत्व कम होगा तो देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर क्या होता है, देखिए ह्यूमिडिटी बढ़ने पर डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, और डेंसिटी कम होने पर अभी हमने देखा था कि डेंसिटी होने पर जो स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का कि जो आर्द्रता बढ़ेगी वो क्या करेगी, घनत्व को वायु के कम कर देगी। और जब वायु का घनत्व कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब कण ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो हल्की हवा हो जाएगी यहाँ पर अब। और हल्का चीज़ क्या होगी, यानी कि इसकी आर्द्रता कम हो जाएगी, यानी कि आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वायु में क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। और जब घनत्व कम होगा तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि ध्वनि की चाल यहाँ पर बढ़ने वाली है, जो स्पीड है साउंड की वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जब जल की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पर ये घनत्व को, वायु के घनत्व को कम कर देती है, क्योंकि यहाँ पर H2 जो होता है वो नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके परमाणु भार से इसका जल का परमाणु भार क्या होता है वो कम होता है। तो देखिए कम वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है, जो भारी वाली चीज़ है वो निकल के जा रही है। तो जब भारी वाली चीज़ हटेगी और हल्की वाली चीज़ यहाँ पर आएगी तो हल्की चीज़ आने की वजह से क्या होगा, वायु का घनत्व डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने पर यहाँ पर जो स्पीड है साउंड की वो बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो दोनों में इसमें क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसका कारण यही है कि ये क्या होती है, घनत्व को कम कर देती है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो घनत्व को कम कर देती है। देखिए दाब होता है कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि ध्वनि की चाल पर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि तापमान दे देगा आपको एक ऑप्शन में, तो देखिए टेम्परेचर दे दिया जाएगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर डेंसिटी दे दी जाएगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर ह्यूमिडिटी दे दी जाएगी और एक प्रेशर। तो इनमें से पूछा जाएगा कि किस चीज़ का ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेशर, यानी कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो इसके तो देखिए डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल कम होगी, तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ेगी तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वो सिर्फ डेंसिटी में ही होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, बढ़ने पर कंपन कम होता है, और कंपन कम होगा तो ही क्या होगा, वो यहाँ पर ध्वनि की चाल कम होने वाली है। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।